नमस्कार मित्रों। भगवत गीता में हम उस बिंदु पर हैं जहाँ अर्जुन के मोह के निवारण के लिए भगवान उसको तात्विक रूप से समझा रहे हैं कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। न त्वेवाहम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपाः न च नैव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इस बात पे विचार करना आवश्यक है कि हम हैं क्या। हम क्या ये शरीर हैं या हम आत्मा हैं? हम हैं क्या? आज हम निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं या विभिन्न धर्मों में जो हमारे बारे में, मनुष्य के बारे में कहा गया है उस पर विचार करते हैं। जो ईसाई और मुस्लिम धर्म है वो ये मानते हैं कि हर प्राणी का जब सृजन करते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिस नाम से पुकारते हैं, वो हर जीव के साथ एक रूह बनाते हैं, एक आत्मा बनाते हैं, एक रूह बनाते हैं और उसे माँ की कोख में भेज देते हैं। और जब व्यक्ति पैदा होता है, अपना काम करता है, और जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, तो वह जो रूह है, वह आत्मा है, वो अंतिम दिन के लिए इंतज़ार करती है अपनी कब्र में पड़े हुए। और अंतिम दिन उसके कर्मों का फैसला होता है। अगर वो कुरान के हिसाब से कर्म किए हैं या बाइबल के हिसाब से कर्म किए हैं तो उसको जन्नत देते हैं, और अगर उसके हिसाब से काम नहीं है तो उसको जहन्नुम देते हैं। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी सनातन धर्म की है, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है और आत्मा न पैदा होता न मरता कभी। जो शरीर है वो नष्ट होता है। जैसे हम मोबाइल को देखें तो एक मोबाइल हम लेते हैं और उसमें हमारी सिम होती है, हमारी एक आइडेंटिटी है, हम क्लाउड पे बना देते हैं उसको। मोबाइल हम चेंज करते रहते हैं लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी कंटिन्यू रहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो आत्मा है, जीव है, जो अनंत काल से जन्म ले रहा है। ऐसा कभी नहीं था, न त्वेवाहम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपाः। ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था कभी, या तुम नहीं थे अर्जुन कभी, या ये जो राजा लोग हैं ये कभी नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि आगे ये लोग नहीं रहेंगे। आज मैं कृष्ण के रूप में हूँ, तुम अर्जुन के रूप में हो, ये लोग इस रूप में। पहले हम किसी दूसरे रूप में थे, किसी अन्य जन्म में थे, हमारा नाम कुछ और था, तुम्हारा नाम कुछ और था, आगे किसी और नाम से हम पैदा होते रहेंगे। ये सतत श्रृंखला है। अब हम विचार करते हैं कि दो सिद्धांत हैं। एक पुनर्जन्म का सिद्धांत, सतत जीवन की श्रृंखला। दूसरा, ईश्वर ने हर शरीर के लिए एक आत्मा बनाई और वन टाइम है ये। इन दोनों में कौन सा सिद्धांत सही है और तार्किक है? अगर हम मान लें कि बाइबल या कुरान का सिद्धांत एक सही सिद्धांत है, तो प्रश्न ये उठता है कि अल्लाह क्यों किसी आत्मा को सांप में भेज देता है, बिच्छू में भेज देता है, छोटे मोटे जीव बना देता है। किसी आत्मा को, किसी के लिए वो आत्मा को वो मनुष्य बना देता है। किसी को क्यों वो गरीब के घर में पैदा कर देता है, किसी को अमीर पैदा कर देता है। किसी को उसने ऐसा पैदा कर दिया कि पैदा होते ही उसको सारे सुख सुविधाओं से युक्त है, सारी चीज़ें उसके पास हैं। दूसरी जगह ऐसी घर में वो पैदा हो गया जहाँ उसके पास खाने को नहीं है, मूलभूत संकट उपलब्ध है। किसी को अल्लाह ने क्यों अंधा पैदा कर दिया, लूला लंगड़ा पैदा कर दिया, बीमार पैदा कर दिया। किसी को क्यों सारी शारीरिक शक्तियों से युक्त बना दिया। इस प्रश्न का जवाब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के पास नहीं है। वो कहते हैं भाई ईश्वर की यही मर्जी थी, यही किया। तार्किक उत्तर नहीं है। अगर ये बात आप हिंदू से कहोगे, हिंदू धर्म में कहोगे, सनातन धर्म में कहोगे, भगवान कृष्ण से पूछोगे, तो ये कहेंगे कि आपने जैसे कर्म किए उसके हिसाब से आपको आपका जीवन मिला है। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छी जगह जीवन मिला, आपने बुरे कर्म किए तो आपको बुरी जगह जीवन मिला। जीवन में आपके साथ अच्छी और बुरी दोनों घटनाएं घटती जाती हैं, जो आपके हाथ में नहीं होती, जिनका आपके कर्मों से कोई संबंध नहीं होता। वो आपके पहले किए हुए कर्म हैं जो कि आपको फल दे रहे हैं। यह एक तार्किक सिद्धांत है, जो तार्किक सिद्धांत हमें दिखाई देता है, जिससे ईश्वर की व्याख्या होती है। ईश्वर न्यायप्रिय दिखाई देता है। अगर हम पहले सिद्धांत को माने तो हमें ईश्वर कोई अपने मन से मनमानी तब का काम करने का दिखाई देता है, वो न्यायप्रिय दिखाई नहीं देता। लेकिन यह सिद्धांत ईश्वर को न्यायप्रिय बतलाता है, ईश्वर की जैसी संकल्पना है उस तरह का बतलाता है। तो वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे, हम नहीं थे। हमारा रूप बदल रहा है, हम अलग अलग समय में अलग अलग नामों के साथ पैदा हो रहे हैं। और यह शरीर ऐसा है कि आज है और कल नहीं है।
इसी शरीर में कभी हम जवान थे, कभी बच्चे थे, कभी बूढ़े हैं। शरीर बदलता रहा है और यह शरीर छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो इस शरीर में इतना मोह क्यों रख रहे हो? बड़े आश्चर्य आपको लगेगा सुनकर कि ये जो भगवत गीता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की इतनी पहुंच थी कि पूरा यूनान इस सिद्धांत को मानता था। सुकरात, अरस्तु और प्लेटो ये इसी सिद्धांत को मानते थे। प्लेटो ने अपनी मेनो नामक किताब में यह लिखा है कि ज्ञान हमारी पूर्व जन्मों की स्मृति है। इजिप्ट में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के ये सारे अंग वहाँ थे। ईरान के अंदर तो थे ही, इंडोनेशिया तक ये फैले हुए थे। एक तार्किक सिद्धांत था, एक दार्शनिक सिद्धांत था जिसे पूरे विश्व ने माना और बड़ी इसमें वैज्ञानिक रिसर्च भी हुई हैं और कई किताबें लिखी गई जिसमें 1000-1500 ऐसे लोगों को लिया गया जिनको पिछले जन्म का कुछ याद आ गया और उन पे बड़ा डिस्कस और डिबेट किया गया और दिखाया गया कि हाँ जी पिछला जन्म है। और ये किताबें ऐसे लोगों को द्वारा लिखी गई हैं जो मोस्टली क्रिश्चियंस थे, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, जिन्होंने इस पर विचार किया है। तो चूंकि क्रिश्चियन था तो पहले से उसके दिमाग में ये नहीं था पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने माना कि हाँ पुनर्जन्म होता है। तो अगर हम पुनर्जन्म की थ्योरी को मानते हैं और पुनर्जन्म वैज्ञानिक रूप से हम सिद्ध कर पा रहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवत गीता में जो लिखी हुई बातें हैं वो सही हैं। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि यह हमारा जीवन इस पृथ्वी पर हम एक निश्चित समय के लिए आए हुए हैं और जो भी कार्य हम करेंगे वह कार्य हमारे आगामी जीवन को प्रभावित करेगा और पिछले जीवन से वह कार्य प्रभावित भी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम काम को ठीक से करें, काम को सोच समझ कर करें और जो हम पिछले जन्म में थे उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम आगे क्या होंगे उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, इसलिए इन पे दुख न मनाएं। और अर्जुन कह रहा है कि जिन लोगों को हम मार देंगे ये लोग मर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। वही भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे, क्या ये अमर रहेंगे? तुम्हारे पास कोई गारंटी है इस बात की कि ये लोग जीवित ही रहेंगे? ये पहले भी थे, जब तुम नहीं थे तब भी ये थे और जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये रहेंगे। आज इस रूप में है, कल किसी दूसरे रूप में रहेंगे, इसलिए इन्हें रहना ही है। इसकी तुम चिंता मत करो, तुम ये देखो कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारा काम क्या है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनः मतलब तुम क्या हो, हम क्या हैं? हम हैं देही, ये हमारी शरीर है। देह, देह यानी शरीर, और हम क्या हैं? शरीरी हैं। हम इस शरीर के संचालक हैं, इस शरीर के ओनर हैं, हम इस शरीर को चलाने वाले हैं। हम एक सॉफ्टवेयर की तरह हैं। हम जब तक जैसा ये शरीर है, ये शरीर बदलता रहता है। कभी ये शरीर बहुत छोटा था, फिर ये शरीर बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका नाम एक ही रहता है क्योंकि शरीर ही नहीं बदला, शरीर ही वही है। इसी कारण से नाम एक है। आप एक बच्चे को देखो और उसको बूढ़े में देखो, शायद आप नहीं पहचान पाओ उसको, लेकिन उस बच्चे की एक आइडेंटिटी, एक ऐसी क्या चीज़ है जो रमेश को रमेश बनाती है, सुरेश को सुरेश बनाती है, दीपक को दीपक बनाती है? वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है उसका शरीरी, उसकी आत्मा, उसका जीव, उसका देही, जो कि कंटिन्यू रहता है जब से वो पैदा होता है और जब तक वो मरता है। उसमें एक आइडेंटिटी ऐसी है जो नहीं बदलती। उसका शरीर बदल जाता है, उसके हाथ पांव बदल जाते हैं, उसके बाल बदल जाते हैं, हर चीज़ उसकी बदल जाती है, लेकिन जो एक चीज़ नहीं बदलती वो जो है उसकी आत्मा है, जो कि नहीं बदलती, जो वही रहती है। और जब शरीर बूढ़ा होने के बाद नष्ट भी हो जाता है तो वो एक तत्व जो शरीरी था वो बच जाता है और वो किसी दूसरे नाम से दूसरे रूप में प्रकट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्यों दुख मनाना, क्यों विलाप करना जो कि आप नष्ट कर ही नहीं रहे हो? शरीर तो अदरवाइज भी नष्ट होना है और आत्मा को नष्ट होना ही नहीं है, तो फिर दुख किस लिए? ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और भगवान कृष्ण ने ये कहा कि भाई, जब अर्जुन कह रहे हैं कि भाई ये लोग मर जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुत दुख होगा सृष्टि और संसार में बड़ी व्याकुलता छा जाएगी हमारे कृत्य से, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। जब मात्रा स्पर्श, मात्रा मतलब हमारी इंद्रियों और विषयों का जो स्पर्श होता है वो सर्दी, गर्मी, सुख और दुख देने वाला होता है। तात्पर्य यह है कि हम जीवन में कुछ ना कुछ इच्छाएं रखते हैं, हर व्यक्ति रखता है। अगर वो इच्छा पूरी होती है तो हम खुश हो जाते हैं,
इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कभी सर्दी बहुत पड़ती है तो हमें ठंड ज़्यादा लग जाती है तो समस्या हो जाती है, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो भी हमें समस्या हो जाती है। इसी तरह से जो हमें हमारी इंद्रियों को सुख देने वाले होते हैं उनसे हमें अच्छा लगता है, जो हमारी इंद्रियों को दुख देने वाले होते हैं उनसे हमें खराब लगता है। जब तक जीवन है तब तक हमारे सामने सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और न सुख हमेशा रहने वाला है न ही दुख हमेशा रहने वाला है। अनित्यान, अनित्य है, सुख भी अनित्य है और दुख भी अनित्य है। इसलिए इनको सहन करो, मजबूत बनो। दुख अगर आया है तो यह भी चला जाएगा, सुख अगर आया है तो यह भी चला जाएगा। न सुख में ज़रूरत से ज़्यादा उछलो, ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाओ, बिल्कुल नहीं। और ना दुख आए तो आप टूट ही जाओ, बिखर जाओ, ऐसा भी आपने नहीं करना है। आपने जीवन को सामंजस्य रूप में जीना है, समान रूप से जीना है, और यह मानकर जीना है कि यह सुख और दुख अनित्य हैं, क्योंकि यह जीवन हमारा लिमिटेड है और इस जीवन में सुख और दुख रूपी, सर्दी और गर्मी रूपी इस तरह की विषमताएं हमें मिलेंगी और इसको हम सहन करेंगे। जब हम यह मान लेते हैं कि इनको हमें सहन करना है तब हमारे लिए ये चीज़ छोटी होती है। जब हम किसी चीज़ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं वो हमारे पीछे भागती रहती है और वही समय हमें बड़ा लंबा लगने लगता है। लेकिन अगर हम उसको अपना हिस्सा मान लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो गंजा है और उसने मान लिया कि यार हमारे बाल नहीं है, ठीक है ऐसे ही रहना है, वो गंजापन उसे कोई कष्ट नहीं देगा। लेकिन अगर वो ये मान लेगा यार बाल नहीं है, बड़ी समस्या है यार, इससे मैं ठीक नहीं दिखता, बूढ़ा दिखता हूँ, ये समस्या है वो समस्या है, लोग टोकते हैं, तो जब भी उस शीशे के सामने जाएगा तो उससे केवल अपना गंजापन ही दिखेगा, अपने उसे कोई अच्छाई नहीं दिखेगी और वो एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा अपने गंजेपन को लेकर। ये हमारे ऊपर है कि हम जीवन को किस तरह लेते हैं। हम अपनी कमियों को ही देख रहे हैं, हम केवल अच्छाइयों को ही देख रहे हैं, या हम अपनी कमियों और अच्छाइयों दोनों को देख रहे हैं और दोनों को एक किनारे रख रहे हैं और हम एक न्यूट्रल बिहेवियर करके आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं बिल्कुल, आप अगर जीवन है तो कुछ आपके अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ आपके अंदर बुराइयाँ भी होंगी, कुछ आपके लिए संभावनाएं भी आएंगी, कुछ आपके लिए समस्याएं भी आएंगी। यह जीवन का अंग है और इनको सहन करो, इनमें समत्व भाव रखो और जीवन को आगे लेकर जाओ। हरि ओम।